हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे जो पार्ट 26 है। तो 10 और 11 जो हो सकेगा 12 जो भी करेंगे। तो इसमें पहले 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 25 तक आपके एक 24 और 25 में 9 तक के सभी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आप इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन में से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक है, पहले यहाँ लिख लेते हैं पार्ट कौन सा है 26। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें। ऐसा ऐसा जो 176 प्रतिरोध है ना, ओम के प्रतिरोध हैं, इनको तो दे नहीं रहा है कितने हैं संख्या इनकी। तो ऐसे तो हम मान लेंगे इसको कि यन प्रतिरोध है इसमें। ठीक है, जो पार्श्व क्रम में 176 ओम के जो पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा रहे हैं वे कितने प्रतिरोध हैं, यन प्रतिरोध होंगे। 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो पूछा है कि 176 ओम के कितने प्रतिरोध लगाए जाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 10वां है, दिया है इसमें R बराबर 176 वोल्ट और V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट और I इक्वल टू दिया हुआ 5 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं इसको कि एक माना 176 ओम के यन प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, यन प्रतिरोध पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम, पार्श्व क्रम में संयोजित, पार्श्व क्रम में संयोजित हैं या किए गए हैं। ठीक है, यन प्रतिरोध संयोजित हैं 176 ओम के। ठीक है, तो अब पार्श्व क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, 1/RP। पी यहाँ लगाया जाता है, पी मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस अर्थात समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े गए हैं। इसका सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इससे डॉट डॉट कितने प्रतिरोध तक, यन प्रतिरोध तक, कितने प्रतिरोध तक, यन प्रतिरोध तक हो जाएगा। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 का मतलब 176 प्लस 1/R2 का मतलब 176। ऐसे 176 76 करके हमारे कितने तक ले गए हैं, यन प्रतिरोध तक ले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे यन प्रतिरोध के लिए तो 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा यन बटा 176। ठीक है, ओम हो गया। यहाँ से RP निकालोगे तो यन बटा 176 आ गया ये। तो अगर RP निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बटे को आप खत्म कर रहे हो तो RP लिख रहे हो तो ये उल्टा हो जाता है, तो 176 बटा यन। ठीक है, ये RP का मान आ गया यहाँ पे। अभी हमें पूछा क्या है इसमें, यन यन पूछा हुआ, यन निकालना है। ओम के नियम से यहाँ लिखा जाएगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, RP अर्थात R बराबर होता है V/I। तो यहाँ पर RP हो जाएगा। ठीक है, ये ओम का सूत्र है। तो RP का मान कितना दिया है, 176 बटा यन आया भी 176 बटा यन बराबर V का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 220 है, 220 और I का मान दिया है 5 एम्पियर। तो रख देंगे यहाँ पे B का मान 220 और बटा I का मान कितना है 5 एम्पियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यन बराबर क्या मिल जाएगा 176 गुणे 5 बटा 220। ठीक है, 5 काट दीजिए, 5 चौके 20, फिर 2 बचा, 5 चौके 20, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। यन बराबर कितना आ गया 4 ओम आ गया। ये आपके सूत्र हो गया, अर्थात 176 ओम के 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि 176 ओम के 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। तो इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर
देखते हैं 11वां कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और तथा 4 ओम होगा। यानी दो चीज़ें पूछा हुआ है इसमें। तो पहले तो ये पूछ रहा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, अर्थात यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, दिया क्या है, दिया है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 बराबर 6 ओम। ये कह रहा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, तो 6 ओम के 3 प्रतिरोध 6 ओम के हो गए। किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का प्रतिरोध 9, इसको कैसे संयोजित करें R1 R2 R3 को, ये 6 ओम के जो प्रतिरोध हैं कि एक बार उत्तर 9 आ जाए ओम और एक बार 4 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ज़्यादा दिया है, एक कम दिया है, तो इसको क्या करते हैं, ज़्यादा लाने के लिए पहले दो को क्या करेंगे, यहाँ पर R1 और R2 को, पहला नंबर इसमें है जो 9 ओम पूछा हुआ है, इसके लिए है कि लिखा जाए R1 R2 को, R1 व R2 को पार्श्वक्रम तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इनको जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, मान लेते हैं R1 है 6 ओम, ये R2 है कितना 6 ओम, ये R3 है 6 ओम। ठीक है, सब जोड़ लिए। ये देखिए दो को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और एक को श्रेणी क्रम में। तो इसको R3 मानिए, इसको R1, यहाँ R2 मान लीजिए। ठीक है, ये 1 है 2 है और ये 3 है। तो 1 और 2 को हम क्या करते हैं, किसी को कहीं भी मान सकते हैं आप, क्योंकि सब एक ही मान के हैं, एक ही सबका प्रतिरोध है। तो यहाँ हम 1 और 2 मान लेते हैं, यहाँ 3, आप यहाँ 2 मान सकते हैं, यहाँ 3 और 1 मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। तो यहाँ R3 6 ओम और R1 R2 को समांतर क्रम में, 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो पहले समांतर क्रम वाला ये वाला हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा R1 और R2 समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे 1/RP लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे R1 और R2 समांतर क्रम में है, अतः 1/RP। ठीक है, समांतर क्रम प्रतिरोध के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा और ऊपर 2 आ जाएगा, 2 एक अन्य 2 2 3 6, अर्थात 1/RP इज इक्वल टू 1/3 आ गया। यहाँ से RP निकालेंगे तो RP बराबर क्या आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, एक मान यहाँ पे भी आया, RP आया है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मान मिला कितना हो गया, 3 ओम हो गया। तो इसको फिर दूसरा बना लेंगे ऐसे। तो ये तो R3 दिया हुआ है कितना 6 ओम, ये RP का मान आ गया, दोनों मिला करके 3 ओम आ गए। यहाँ 6 ओम मिलाकर कितना गया, 3 ओम आ गया। इसको 3 ओम कर देंगे, दोनों मिल करके श्रेणी क्रम में बन गया। अब श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे, तो श्रेणी क्रम से सूत्र RS सीरीज रेजिस्टेंस है, तो R3 और प्लस RP हो जाएगा। यहाँ पर R3 है RP, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 प्लस 3 9, तो RS बराबर कितना आ गया 9, जो हमें यही प्राप्त करना था। तो ये आंसर आ गया पहले का। दूसरे का देखते हैं, दूसरे वाले में लाना है 4 ओम, कितना लाना है 4 ओम लाना है। तो यहाँ पर तीनों प्रतिरोध जो हैं किस प्रकार से 4 ओम के लिए, तो पहले दो को क्या करेंगे हम श्रेणी क्रम में और एक को समांतर क्रम में कर देते हैं। तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 ओम का है, 6 ओम का है, 6 ओम का, सब 6 ओम के हैं। ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो इसमें जो है इसको
अब यहाँ R1 व R2 को लिखा जाएगा, यहाँ पे R1 व R2 को श्रेणी क्रम तथा R3 को समांतर या पार्श्व समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले श्रेणी क्रम के लिए निकालना होगा। तो श्रेणी क्रम इसको दोनों श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम निकाल लेंगे श्रेणी क्रम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RS बराबर R1 प्लस R2 बराबर कितना है, 6 + 6 बराबर 12 ओम। तो RS बराबर कितना आ जाएगा, 12 ओम आ गया। एक मान तो यहाँ पर रख लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दोनों का मान मिलकर के कितना आ गया है, इन दोनों का मान मिलकर के आ गया 12 ओम। ठीक है, तो RS बराबर बन गया ये 12 ओम और ये 6 ओम। तो 12 और 6 किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए लगा देंगे। तो इसको करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 12 ओम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया आपका बन जाएगा, इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 6 ओम दिया है और ये R3 है और यहाँ पे RS इक्वल टू कितना है, 12 ओम आ गया। ठीक है, तो अब ये पार्श्वक्रम में बन गया। तो पार्श्वक्रम या अर्थात समांतर क्रम पार्श्वक्रम संयोजन से। ठीक है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/RS। यस सीरीज कम्बिनेशन बन करके आया था वो। तो ये बना 1/6, 6 ओम है और ये हो जाएगा 12 ओम है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 1 तो कितना आ जाएगा, 3/12। 3 करने 3 3 चौके 12। 1/RP इज इक्वल टू 1/4 आ गया। यहाँ से RP बराबर क्या बन जाएगा, RP बराबर 4 ओम बन जाएगा, जो यही हम लोगों को लाना था, 4 ओम लाना था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे 13वें क्वेश्चन से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।